ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तृतीय सर्ग, भगवान का जन्म और बाल लीला। श्री महादेव जी बोले, हे स लोग सकल लोक प्रसिद्ध सत्य पुराण श्रीमान अयोध्यापति बीरबल महाराज दशरथ ने पुत्र के न होने से अत्यंत दुखित हो अपने कुल के आचार्य गुरुवर वशिष्ठ जी को बुलाता उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा। स्वामी, यह बताइए कि मेरे सर्वसु लक्षणों से संपन्न पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि बिना पुत्र के यह संपूर्ण राज्य मुझे दुख रूप हो रहा है। तब राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अत्यंत सामर्थ्यवान 4 पुत्र होंगे। तुम शांता के पति तपोधन इस भंग ऋषि को बुलाकर सीधी हमें साथ लेकर पुत्री का अनुष्ठान करो। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनिवर को बुलाया और मंत्रियों से पवित्र होकर निष्पाप मुनिजनों की सहायता से यज्ञानुष्ठान आरंभ किया। यज्ञानुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धापूर्वक आहुति देने पर तप्त सुवर्ण के समान देवितमान हव्य वाहन भगवान अग्नि ये स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, हे देवताओं की बनाई हुई पुष्ट प्रदायिनी दिव्य पायस लो। इसके द्वारा तुम निसंदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप में से प्राप्त करोगे। अग्निदेव ऐसा कहता है, वह थी राजा को देकर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा ने सफल मनोरथ हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी और अन्य ऋषियों की चरण वंदना की और उन दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ भैरवी महारानी कौशल्या की से आदि बात दी। तदन उन पुत्र देने वाली चरु को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी भी वहाँ आ पहुँची। इस पर कौशल्या जी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग में से आधा उन्हें दे दिया। तब कैकेयी ने भी प्रीतिपूर्वक अपने भाग में से आधा सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार उस सभी को उठाकर सभी रानियां गर्भवती हुईं। वे तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगी। फिर 10वां महीना लगने पर कौशल्या ने अद्भुत पुत्र बालक को जन्म दिया। चैत्र मास से शुक्ल पष्ठी नवमी के दिन शोभकर्क लगन में पुनर्वसु नक्षत्र के समय जब 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेष राशि में थे, तब सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। उस समय आकाश दिव्य पुष्पों वर्षा से पूर्ण हो गया। जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पीताम्बर पहने हुए और 4 भुजाएं झाड़ते हुए तथा जिनके नेत्रों के भीतर का भाग अरुण कमल के समान शोभायमान है। कानों में कांतिमान कुंडल शोभित हैं। हजारों सूर्य के समान जिनका प्रकाश है, जिनके सिर पर प्रकाश में मुकुट और धुंधलाड़े अलके, हाथों शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वैजयंती माला विराजमान है। जिनके मुख कमल में अर्धष्ट अनुग्रह रूप चंद्रमा की सूचना देने वाली मुस्कान रूप चंद्रिका छटक रही है। जिनके कुंगला रस पूर्ण नयन कमल नयन के समान विशाल है तथा जो श्रीवत्स हार केयूर और नूपुर आदि आभूषणों से भूषित हैं। पुत्र रूप में प्रकट हुए उन परमात्मा को देखकर कौशल्या ने विस्मय से व्याकुल हो नेत्रों में आनंद आंसू भरकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा। कौशल्या जी बोली, हे देव, आपको नमस्कार। हे संत चक्र गदा, आप अच्युत और अनंत परमात्मा है तथा सर्वथा पूर्ण पुरुषोत्तम है। आवेद वादी गण आपको मन और वाणी के आदि विषय तथा इंद्रियों से अतीत सत्ता मात्र और एकमात्र ज्ञान स्वरूप बतलाते हैं। आप ही अपनी माया से तत्व रज और समतम इन तीनों गुणों से युक्त होकर इस सृष्टि रचना पालन और संहार करते हैं। तथापि वास्तव में आप सदा निर्मल कुलीय पद में स्थित हैं। हाथ हलता नहीं है, तथापि चलते से प्रतीत होते हैं। चलते नहीं, फिर भी चलते से मालूम पड़ते हैं।
ना सुनते हुए भी सुनते से दिखाई देते हैं और ना देख कर भी देखते हुए प्रतीत होते हैं। भगवती श्रुति भी कहती हैं कि आप प्राण और मन से रहित तथा शुद्ध हैं। आप समस्त प्राणियों के समान भाव से स्थित हैं। तथापि चिंता अंतःकरण ज्ञानांधकार से ढटा हुआ उन्हें आप दिखाई नहीं देते। आज साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषों को ही होता है। आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषों को ही होता है। हे भगवान, आपके उदर में अनेक परमाणुओं के समान दिखाई देते हैं। तथापि आपने अपने पेट में आपने मेरे पेट से जन्म लिया। ऐसा जो लोगों में प्रकट कर रहे हो, इनसे मैंने आज आपकी भट्टवत्सलता देख ली। हे प्रभु, मैं आपको माया से मोहित होकर संसार सागर में डूबी हुई पति पुत्र और धन आदि के फेर में पड़ी थी। आज परम सौभाग्यवश आपके चरण कमजोरी की शरण में आई हूँ। हे देव, आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदय में विराजमान रही। आपकी विश्व मोहिनी माया मुझे ना व्यापे। हे विश्वात्मन, आपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार कीजिए और परम आनंददायक कोमल बाल रूप धारण कीजिए, जिसके अति सुदृढ़ आलिंगन और संभाषण आदि से मैं घोर ज्ञान अंधकार को पार कर जाऊंगी। श्री भगवान बोले, हे माता, आप जो चाहती है वही हो, उसके विरोध कुछ भी ना हो। पूर्व काल में मुझे इससे पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी। अतः रावण आदि निशाचरों को मारने के लिए मैंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। ये अनिंदिते दशरथ जी के सहित तुमने भी मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए मेरी आराधना की थी। उसी को मैंने इस समय पता पूर्ण किया है। तुमने अपनी पूर्व तपस्या के फल से ही मेरा दिव्य स्वरूप देखा है। मेरा दर्शन मोक्ष पद देने वाला होता है। पुण्यहीन जनों के लिए इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति हमारे इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा, वह मेरी सालोप्य मुक्ति प्राप्त करेगा और मरण काल में उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी। माता से इस प्रकार कहकर भगवान बाल रूप होकर रोने लगे। उनका बाल रूप भी इंद्र नील मणि के समान श्याम वर्ण, बड़े बड़े नेत्रों वाला और अति सुंदर था। मैं प्रातःकालीन बाल सूर्य के समान अरुण ज्योतिर्मय था। भगवान ने अवतरित होता उस मनोहर बाल रूप से सभी लोकपालों को परम आनंदित कर दिया। तत्पश्चात जब महाराज दशरथ जी ने पुत्रोत्पत्ति रूप उत्सव का शुभ समाचार सुना, तो वे मानो आनंद समुद्र में डूब गए और दूरवशी जी के साथ राजभवन में आए। वहां आकर कमल नयन राम को देखकर वे आनंद आंसुओं से पूर्ण गए और गुरु जी द्वारा उनके जात कर्म आदि आवश्यक संस्कार कराए। तदनंतर कमल नयनी केकई ने भरत का जन्म हुआ। तदनंतर कमल नयनी केकई से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा के पूर्णचंद्र के समान मुख वाले दो यमज बालक उत्पन्न हुए। उस समय महाराज दशरथ ने अति उत्साहपूर्वक सहस्त्रों ग्राम बहुतसा सुवर्ण अनेक प्रकार वस्त्र और शुभ लक्षणों वाली अनेकों गाय ब्राह्मणों को दी। ये विज्ञान के द्वारा अज्ञान से नष्ट हो जाने पर मुनिजन जिनमें रमण करते हैं तथा जो अपनी सुंदरता से भक्त जनों के चित्तों को रमाते हैं, उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने राम रखा। इसी प्रकार गुरु जी ने संसार का पोषण करने वाले होने से दूसरे पुत्र का नाम भरत, समस्त सुलक्षण संपन्न होने तीसरे का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न का घातक होने से चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। कौशल्य और केकई के दिए हुए पायसांशों के अनुसार लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के और शत्रुघ्न जी भरत जी के जोड़ीदार होकर रहने लगे। लक्ष्मण जी के साथ विचलते हुए श्री रामचंद्र जी अपनी बाल लीलाओं, चेष्टा और भोली भोली बातों से माता पिता को आनंदित करने लगे। जिसके ललाट पर मोतियों से जर्जाया देवित्यमान सुवर्ण में अश्वत्थ पत्र तथा गले में रत्न मणि समूह के साथ बीच बीच में व्याठ नट सजाकर टूटी हुई लड़ियाँ सुशोभित हैं। कानों में अर्जुन वृक्ष के कच्चे
फलोटे समान लटन जय सुगंधे आभूषण लटक रहे हैं का जो झनकारते हुए मणि में नूपुर स्वर्ण मेखला और बाजू बंधन से विभूषित हैं। उन इंद्र नील मणि सी आभा वाले तथा स्वल्प दांतों से युक्त मुस्कुराते हुए मुख वाले बालक को राजभवन के आंगन में बसले थे। पीछे सब ओर बाल गति से दौड़ते हुए देख महाराज दशरथ और माता कौशल्या अति आनंदित होते थे। वो जिस समय महाराज भोजन करने बैठते थे तो राम ऐसा कहकर अति हर्षित हो और प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार बुलाते। तब खेल में लगी रहने के कारण वे न आते तो वे कौशल्या से इसे कर ला ऐसा कहता उन्हें एक लाने के लिए कहते, किंतु जो योधीजनों के चित्त के एकमात्र आशय ऐसे पुत्र को कौशल्या जी हंसकर दौड़ती हुई न पकड़ पाती। उस समय माता तो थकी हुई देखकर बेसहमी कीच में सने हुए हाथों से हंसते हंसते वहाँ आ जाते, एक हाथ ग्रास खाकर फिर भाग जाते। माता कौशल्या राम को भरी पटार बस्ता आभूषण पहनाकर प्रतिमास नाना प्रकार की मिठाई बनाकर उत्सव मनाती थी। और बस डांटे दिन भी पुआ लड्डू जलेबी कचौड़ी आदि विविध व्यंजन बनाकर उत्सव मनाती थीं। राम की चप्पलता के कारण कौशल्या ने घर का काम करना छोड़ दिया था। एक दिन राम जी माता के पास गए और कहा, माता मुझे कुछ खाने को दे, किंतु काम में लगी होने से माता ने ना सुना। तब क्रोधित हो उन्होंने डंडे से सब बर्तन फोड़ डाले। तब सिक्के पर रखे हुए गोरस और माखन को गिरा दिया और उससे वहाँ रखे हुए समझ दूध दही क्रम से लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को बांट दिया। तब रसोई ने जाकर माता कौशल्या से कहा, मैं स्त्री पकड़ने को दौड़ी। माता तो आती देख सब बालक भाग गए। माता कौशल्या उनके पीछे दौड़ी, किंतु वे पग पर फिसलने लगी। अंत में उन्होंने राम को पकड़ लिया। तुमको कहा कुछ भी नहीं। उस समय राम जी बाल भाव से धीरे धीरे रोने लगे। तब उन्होंने उन सबको भयभीत देखकर माता ने उन्हें बड़े प्रेम से हृदय लगाता प्यार किया। इस प्रकार जगत आनंददायक आनंद घन भगवान राम माया में बाल रूप धारण कर राज दंपति दशरथ कौशल्या को आनंदित करने लगे। तदुपरांत तो साल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कौमार्य अवस्था में प्रवेश किया। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया और लीला से नर रूप धारण करने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी चारों भाई समस्त शास्त्रों के मर्म जानने वाले तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए। उन सब भाइयों ने में लक्ष्मण जी सेवक भाव से आदर पूर्वक सदा रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न सदा भरत जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। भगवान राम मृत्युपति लक्ष्मण जी के सहित धनुष कर्कश धारण कर घोड़े पर सवार हो दुष्ट पशुओं को मारने के लिए वन को जाते और वहाँ सीन बरात आदि को मारकर उन सबकी बात पिताजी को निवेदन कर देते। प्रातः काल उठकर स्नान करने के अनंतर वे माता पिता को प्रणाम करते और फिर नम्रता पूर्वक निर्भर वासु के समस्त कार्य करते। वह भाइयों से भोजन करते, नित्य प्रति मुनिजनों से धर्म शास्त्रों का मर्म सुनते और स्वयं भी उनकी व्याख्या करते। इस प्रकार अविकारी परिणामहीन परमात्मा ने मनुष्य अवतार लेकर मनुष्यों के आचरण का अनुगमन करते हुए समस्त कार्य किए है। विचार करते देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं करते। इति श्रीमद्भगवद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे तृतीय सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।